वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज जो है मैं आपको कराने वाला हूं, डिफरेंस बिटवीन कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी। ये सबसे ज्यादा एग्जाम में रिपीट किए जाने वाले क्वेश्चन है। इसमें से ये जो 3 टॉपिक मैं आपको कराने वाला हूं, हमेशा एग्जाम में से कोई ना कोई एक टॉपिक आता है, या तो फिर अगर आपको ये टॉपिक नहीं पूछ रहा है तो ये डिफरेंस बिटवीन जरूर पूछेगा एग्जाम में। तो आपको जो है क्या करना है, मैं सारी चीजें एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। ये जितने भी आपके नोट्स दिख रहे हैं, इसको मैं लिखते कैसे एग्जाम में वो तो मैं आपको साथ ही साथ समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एग्जांपल्स पढ़ाऊंगा ताकि जो है आप ज्यादा दिनों तक रिमेंबर कर पाओ और सारी चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ, क्योंकि जब आप समझोगे तभी जो है आप इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से बना पाएंगे। चलिए अभी हम सबसे पहले यहां पे सीखेंगे, हम डिफरेंस बिटवीन जानने से पहले कॉस्टिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या अकाउंटेंसी क्या होता है, इंडिविजुअली समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको कॉस्टिंग समझाऊंगा, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू जो है कॉस्टिंग क्लियर करता हूं कि कॉस्टिंग का मतलब एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, सपोज मान के चलो आप एक बेकरी चलाते हो, सपोज मान के चलो आप जो है एक बेकरी चलाते हो और आप जो है एक केक बना रहे हो, एक केक बना रहे हो और आप जानना चाहते हो उसका कॉस्ट कितना आ रहा है एक केक बनाने का। एक केक बनाने का कॉस्ट कितना आ रहा है ये जानने के लिए आपको ये रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि हमको जो है कौन कौन से आइटम कितने रुपए में लग रहे हैं। तो सबसे पहले फ्लोर जो आपको लगे वो 60 रुपए के लगे, फिर शुगर आपको जो लगा वो 40 रुपए का लगा, उसके बाद बटर आपको 80 रुपए का लग रहा है और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपको 20 रुपीज का लगा। अब यहां पे आप देखोगे कि टोटल कॉस्ट जो आपको लगा एक केक बनाने के लिए वो 200 रुपए लगा। तो यहां पे जो मैंने लाइन से रिकॉर्ड किया है, ये सारी चीजों को लाइन से मैंने रिकॉर्ड किया है और उसके बाद जो है मैंने टोटल कॉस्ट निकाला है। ये एक मेथड है, ये एक टेक्निक है, सपोज मान के चलते हैं। तो ये मेथड और टेक्निक को हम क्या कहेंगे, द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द कॉस्ट इज नोन एज कॉस्टिंग। द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग दिस कॉस्ट इज नोन एज कॉस्टिंग। मतलब ये जो प्रोसेस आपने फॉलो किया, ये जो प्रोसेस आपने फॉलो किया, इस प्रोसेस से आपको जो है टोटल कॉस्ट पता चल गया और ये टोटल कॉस्ट पता कर रहे हैं, ये प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, कॉस्टिंग कहते हैं। अब देखिए, अब एग्जाम में लिखेंगे कैसे सर इसे। एग्जाम में लिखने के लिए आप क्या लिखेंगे, कॉस्टिंग रिफर्स टू द टेक्निक्स एंड द मेथड। कॉस्टिंग क्या है, टेक्निक्स और मेथड होता है जो आपको हेल्प करता है, यूज्ड टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमें एक केक बनाने के लिए कितना कॉस्ट लगा, 200 रुपीज लगे, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और ये आपने जो टेक्निक्स और मेथड यूज किया, तो कॉस्ट अकाउंटिंग जब आप पढ़ेंगे आप बहुत सारे जो है अलग अलग मेथड्स पढ़ेंगे और वो सारे मेथड्स और टेक्निक आपको इसलिए हेल्प करते हैं कि आप जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जान सके। अगर आप प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है तो आप अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जानना चाहेंगे। अगर आप मान के चलो सर्विस रेंडर करते हो तो कॉस्ट ऑफ सर्विस कितना आ रहा है वो आप जानने की कोशिश करोगे। और कोई भी एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हो तो उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपको कितने एक्सपेंसेस लग रहे हैं ये जानना ही कॉस्टिंग कहलाता है। ये सारी चीजों को टेक्निक्स के थ्रू, मेथड के थ्रू डिटरमाइन करने का मतलब है पता लगाना ही आपका क्या कहलाता है, कॉस्टिंग कहलाता है। होप आपको मैंने कॉस्टिंग समझाया। कॉस्टिंग का मतलब क्या है, कॉस्टिंग एक प्रोसेस है जिससे आप जो है कॉस्ट निकाल पाते हो, कैलकुलेट कर पाते हो, उसे ही हम कॉस्टिंग कहते हैं। चलिए, की पॉइंट्स आपको रिमेंबर करना है कि कॉस्टिंग क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि कॉस्टिंग क्या है तो आप टेक्निक होता है बोलना या तो फिर मेथड होता है बोलना। उसके बाद बोलना ये यूज करता है, ये यूज क्यों किया जाता है, ताकि हम कैलकुलेट कर सके कॉस्ट। और उसके बाद इट इज द फर्स्ट स्टेप इन कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट में सबसे पहला स्टेप है। क्यों? क्योंकि आप सारी चीजों को क्या कर रहे हो, लिख रहे हो, आप मेथड्स यूज कर रहे हो, टेक्निक्स यूज कर रहे हो, ताकि आप क्या जान सको कि हमको टोटल कॉस्ट कितना लगा। आप डिटरमाइन करना चाहते हो कि हमें टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा क्या है कॉस्टिंग। चलिए अब आते हैं सर, हमको कंफ्यूजन होता है कि कॉस्टिंग के बाद ये कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्टिंग के बाद क्या कॉस्ट अकाउंटिंग होता है। अब देखिए, इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, तब आप जो है सारे एग्जांपल को समझोगे तो आप डिफरेंस कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे इजीली, जो है क्लियरली आप क्या डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि क्या है कॉस्ट।
कॉस्टिंग, क्या है जो है कॉस्ट अकाउंटिंग है, और क्या है आपका कॉस्ट अकाउंटेंसी। चलिए अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हम किसका एग्जांपल समझ रहे हैं सर? अभी हम जो है एग्जांपल समझ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का। अभी जो है हम एग्जांपल समझ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का। एग्जाम से लिखने से पहले मैं आपको बता देता हूं, मान के चलो आप जो है फास्ट फूड रेस्टोरेंट हो, आपका जो है एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट है और वहां के आप जो है मैनेजर है। तो मैनेजर क्या करता है? रिकॉर्ड करता है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, वो ब्रेड कितना आया, वेजिटेबल्स कितना है, ये सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रहा है। सैलरी कितना दिया जाता है वर्कर्स को, ये रिकॉर्ड कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस कितना आता है, ये रिकॉर्ड किया जा रहा है। किचन में इक्विपमेंट के जो इक्विपमेंट यूज किए जा रहे हैं उसके मेंटेनेंस में कितना कितना एक्सपेंसेस आ रहा है, वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। और ये सारी चीजों को एक बार रिकॉर्ड आपने कर लिया तो रिकॉर्ड क्यों किया जाता है? रिकॉर्ड इसलिए किया जाता है कि बाद में जो है आप एनालाइज कर पाओ जो भी चीजें आपने रिकॉर्ड की है, और रिकॉर्ड करने के बाद आप एनालाइज करोगे। एनालाइज करने के बाद जो मैनेजर है वो ये देखना चाहता है कि हम लोगों को, मान के चलते हैं, विच बर्गर गिव मोर प्रॉफिट, वो अलग अलग टाइप के जो बर्गर बनाए जा रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसमें वो कमाता है, वेयर द कॉस्ट इज बिन रिड्यूस, और कहां पे जो है कॉस्ट रिड्यूस किया जा सकता है। क्योंकि आप अगर ये सारी चीजों को रिकॉर्ड नहीं करोगे तो आप एनालाइज नहीं कर पाओगे, और एनालाइज नहीं कर पाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कौन सा बर्गर जो है ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है, किसमें जो है आप कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो, है ना, कौन कौन सी चीजें आपके अननेसेसरी जो एक्सपेंसेस है उसको रिड्यूस कर सकते हो। ये सारी चीजें तभी पॉसिबल हो पाएंगी जब आप उसे रिकॉर्ड करोगे, आप उसे एनालाइज करोगे। उसके बाद आते हैं हम, अगर मान के चलते हैं इसे आपको समझाना हो कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, तो आप समझ जाना कि कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है रिकॉर्ड करना, फिर उसके बाद एनालाइज करना। ये एक सिस्टम है, आपको एनालिसिस जहां पे करना होता है जितने भी एक्सपेंसेस को आपने रिकॉर्ड किया है, और उसके बाद आपको कॉस्ट को रिड्यूस करना होता है, जो भी अननेसेसरी कॉस्ट है, इसी को हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर मैं की पॉइंट्स की बात करूं तो ये एक सिस्टम है जहां पे आप रिकॉर्ड करते हो कॉस्ट इंफॉर्मेशन को। सैलरी के एक्सपेंसेस कितने हैं, ठीक है, उसके बाद आपके बर्गर के एक्सपेंसेस कितने हैं, जो भी रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं उनके एक्सपेंसेस कितने हैं, सारी चीजें आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप रिकॉर्ड कर रहे हो। ये एक सिस्टमैटिक मैनर पे आप रिकॉर्ड करते हो। हेल्प करता है कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, और हेल्प करता है प्रॉफिट को एनालाइज करने के लिए कि कितना प्रॉफिट हमारा फर्म बना रहा है, कौन से प्रोडक्ट से हमारा जो फर्म है कितना प्रॉफिट बना रहा है। तो ये कहलाता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, ये कहलाता है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो अगर आपने यहाँ पे दो की टर्म देखा होगा, एक रिकॉर्डिंग होता है और दूसरा होता है एनालाइजिंग, और उसके बाद जो है जितने भी इंफॉर्मेशन आपके पास है आप क्या कर सकते हैं, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का आपके पास इंफॉर्मेशन आ गया जहां पे आपने रिकॉर्डिंग किया है, क्लासीफाइंग किया है और उसके बाद एनालाइजिंग किया है। और अगर आप देखेंगे कॉस्टिंग का मतलब क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मेथड है, ये टेक्निक है जहां पे हम कैलकुलेट करते हैं कितना कॉस्ट लगा, कितना कॉस्ट लगा ये है आपका कॉस्टिंग, कितना कॉस्ट लगा ये है आपका कॉस्टिंग। और आप यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या देख रहे हैं, हमने क्या क्या रिकॉर्ड किया, फिर उसके बाद आपने एनालाइज किया, ये आपका है कॉस्ट अकाउंटिंग। अब हम आ जाते हैं, सर क्या होता है कॉस्ट अकाउंटेंसी, क्या होता है कॉस्ट अकाउंटेंसी। ये सारी चीजें जो है आप मीनिंग एग्जाम पे लिखने से पहले मैं आपको फिर से एग्जांपल के थ्रू क्लियर करता हूं कि एग्जांपल से हमें समझना है सर कि कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है। सपोज मान के चलो शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या कर रहा है, एनालाइज करना चाहता है कि कॉस्ट डेटा, और फाइंड करना चाहता है एनालाइज वो जो कॉस्ट डेटा, यानी कि इससे पहले मैंने क्या बनाया, इसके ऊपर मैं सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया हूं। तो ये जो कॉस्ट डेटा हमारे पास आ गया कॉस्ट अकाउंटिंग से, कॉस्ट अकाउंटिंग से हमारे पास कॉस्ट डेटा आ गया। तो अब हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, देखो हम फाइंड करना चाहते हैं कॉस्ट ऑफ मेकिंग वन शू, 500 हमारे पास आ गया जो हमको ऊपर इंफॉर्मेशन मिला, हमने क्या कॉस्टिंग कर ली, हमको कॉस्टिंग से ये पता चल गया कि एक शू को बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, तो ये आपका कॉस्टिंग हो गया। एक शू को बनाने में आपका कितना खर्चा आ रहा है ये आपको कॉस्टिंग पता चल गया। उसको सेल कितना करना है 700 रुपए में, और आप प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं 200 रुपए। अगर आप कॉस्टिंग नहीं करते, डिटरमाइन नहीं करते कि कॉस्ट कितना आ रहा है, तो आपको पता कैसे चलता मैं उसकी सेलिंग प्राइस क्या रखूं। फिर आपने जो है 200 प्रॉफिट अपना जोड़ के सेलिंग प्राइस डिसाइड कर लिया, तो आपको कॉस्टिंग हेल्प कर दिया।
अब उसके बाद आप सारी चीजों को रिकॉर्ड किए हो, तभी तो आपके पास ये जो इंफॉर्मेशन आया है, कॉस्ट डेटा आया है, आप उसके बेसिस पे एनालाइज कर पा रहे हो। अब देखिए मैनेजमेंट क्या करेगा, मैनेजमेंट डिसाइड करेगा बाय रॉ मटेरियल इन बल्क, हमको कौन सा रॉ मटेरियल बल्क में परचेज करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग यानी कि आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया था, उसके बेसिस पे आपने एनालिसिस किया कि मैनेजमेंट डिसाइड करेगा अब कि हमको कौन सा रॉ मटेरियल बल्क में परचेज करना चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए प्रोडक्शन एफिशिएंसी, ये मैनेजमेंट डिसाइड कर रहा है कहां पे हमको फोकस करना चाहिए। अगर उनके पास ये जो डेटा नहीं आता, कॉस्ट डेटा नहीं आता, यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं की जाती, तो ये इंफॉर्मेशन नहीं आता, और इंफॉर्मेशन अगर नहीं आता तो उनको ये पता नहीं चलता कि हमको कौन से रॉ मटेरियल को कितने क्वांटिटी में मंगाना है और अपने प्रोडक्शन को कैसे हम जो है और इंप्रूव कर सकते हैं। रिजल्ट देखो, अब यहां पे कॉस्ट रिड्यूस हुआ 450 में। आपको जैसे पहले अगर आपने देखा था, अरे यार हमें तो जो है 500 रुपए का कॉस्ट लग जाता है, 500 रुपए का कॉस्ट लग जाता है एक शू को बनाने में, एक शू को बनाने में आपको 500 का खर्चा आ रहा है, तो आप यहां पे देखोगे आपने अलग अलग यहां पे क्या किया है, कॉस्ट अकाउंटिंग किया है, यानी कि सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया है, और आपको लगता है कि लास्ट के ये जो दो एक्सपेंसेस है ये अननेसेसरी एक्सपेंसेस है, तो आप ये दोनों अननेसेसरी एक्सपेंसेस को क्या कर दो, अननेसेसरी एक्सपेंसेस को हटा दो। अगर आप ये रिकॉर्डिंग नहीं करते तो पॉसिबल नहीं हो पाता कि ये आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये दो जो है एक्सपेंसेस अननेसेसरी है। तो आपने देखा कि ये जो दो एक्सपेंसेस है अननेसेसरी है, तो मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि ये जो दो अननेसेसरी एक्सपेंसेस है इसको हटा देते हैं, और जब हम हटा देंगे तो पहले हमें 500 रुपए कॉस्ट लग रहा था, एक शू को बनाने में हमें 500 रुपए कॉस्ट लग रहा था, और जब हमने ये दो एक्सपेंसेस को हटा दिए तो इसमें जो है 50 रुपए हमारा अननेसेसरी जाता था। अब 50 रुपए कम जाएगा तो हमें कितना कॉस्ट लग रहा है, हमें 450 रुपए कॉस्ट लग रहा है। ठीक है, तो यहां पे आपने अपने कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया 50 रुपए से, तो आप अब ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। जहां पे आप पहले 200 रुपए प्रॉफिट कमाते थे, अब आप जो है 250 रुपए प्रॉफिट कमाएंगे, क्योंकि आपका जो सेलिंग प्राइस है वो अभी भी 700 रुपए है, क्योंकि आपका जो सेलिंग प्राइस है अभी भी वो 700 रुपए है। अभी यहां पे समझते हैं, द स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटेंसी। सर ये क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग? अरे जो आपके पास कॉस्ट इंफॉर्मेशन आया था उसके बेसिस में आपने जो है स्ट्रैटेजिक यूज किया और एक डिसीजन लिया, अरे यार ये जो दो एक्सपेंसेस है ये अननेसेसरी है, ये अननेसेसरी एक्सपेंसेस को हटा दो। मैंने आपको जो है बहुत अच्छे से तीनों डिफरेंस बताया, लेकिन आप अभी इसको और अच्छे से समझेंगे। मैं जब आपको तीनों को एक साथ बताऊंगा तब आपको और अच्छे से क्लियरिटी मिलेगी कि यार ये क्या है, कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है और कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है। देखिए की पॉइंट्स अगर हम लोग बात करें कॉस्ट अकाउंटेंसी की, इट इज अ कंप्लीट डिसिप्लिन ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट, और आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ठीक है, ये क्या है, कंप्लीट डिसिप्लिन है ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट को कैसे मैनेज किया जाए, आपने मैनेज किया ना, ये दो अननेसेसरी एक्सपेंसेस को हटा दिया तो आपने कॉस्ट को मैनेज किया, ये एक डिसिप्लिन है भाई। अननेसेसरी चीजों को हटाओ, अपने कॉस्ट को बचाओ, प्रॉफिट कमाओ। अब आप जो है आपने यहाँ पे डिसीजन लिया कि हमें जो है ये अननेसेसरी एक्सपेंसेस को हटा देना चाहिए, ये आपने डिसीजन लिया। आप ये डिसीजन तभी ले पाए, आप किसके हेल्प से ये डिसीजन लिए हो, आपने जो है रिकॉर्ड किया, यानी कि आपने जो है कॉस्ट अकाउंटिंग की है। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है रिकॉर्ड करना, और कॉस्टिंग का मतलब होता है एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कॉस्ट कितना आया ये डिटरमाइन के लिए जो मेथड्स और टेक्निक यूज करते हो वो कहलाता है कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का मतलब होता है सर आपने जो मेथड यूज किया, आपने जो मेथड यूज किया, टेक्निक यूज किया, कैलकुलेट करने के लिए कितना कॉस्ट लग रहा है, उसे हम कॉस्टिंग कहते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड करना, एनालाइज करना कॉस्ट को कि कितना कितना एक्सपेंसेस लग रहा है, कितना कितना खर्चा आ रहा है, किस किस चीजों में कितना पैसा हमारा गया है। ठीक है, उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन आपको कॉस्टिंग
और कॉस्ट अकाउंटेंसी से मिला। फिर कॉस्ट अकाउंटेंसी का मतलब क्या हो जाता है कि आप जो उन एक्सपेंसेस के बेसिस पे वो जो सारे रिकॉर्ड आपके पास आए हैं उसके बेसिस पे आप एक डिसीजन ले रहे हैं, आप वो कॉस्ट के कुछ प्रिंसिपल लगा रहे हैं और कॉस्ट के प्रिंसिपल के बेसिस पे जो है आप क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन ले रहे हैं, वो आपका कहलाता है कॉस्ट अकाउंटिंग। आप जहां पे कॉस्ट के कुछ प्रिंसिपल्स लगा के अपने पैसे को बचा रहे हैं, कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हैं, वो आपका कहलाता है कॉस्ट अकाउंटेंसी। क्योंकि यहाँ पे आपके पास नॉलेज है किस चीज को हटाना चाहिए, किस चीजों को हमें, देखो यहाँ पे आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज है किसका कॉस्ट अकाउंटिंग का भी और आपको पूरा कॉस्टिंग का भी नॉलेज है। तो जो पूरा नॉलेज आपके पास है कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है, अकाउंटेंसी कहलाता है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आप जो है क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। अगर हम बात करें अभी जो मैंने आपको समझाया तो स्कोप अगर हम देखेंगे तो ये नैरो टर्म है। सीधी सी बात आपको मैं एक ग्राफ के थ्रू बताता हूं। देखो ये आपका हो गया कॉस्टिंग, ये हो गया आपका कॉस्टिंग, उसके बाद आ जाएगा आपका कॉस्ट अकाउंटिंग और ये जो है आपका कॉस्ट अकाउंटेंसी आ गया। तो अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा यहां पे बड़ा कौन है, कॉस्ट अकाउंटेंसी है। और कॉस्ट अकाउंटेंसी इंक्लूड करता है कॉस्टिंग को भी और साथ ही साथ इंक्लूड करता है कॉस्ट अकाउंटेंसी को भी। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग की हम बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ इंक्लूड किसको करता है, सिर्फ और सिर्फ इंक्लूड करता है कॉस्टिंग को। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो आपका कॉस्टिंग नैरो टर्म है, कॉस्टिंग आपका नैरो टर्म है, देखो नैरो टर्म है, और कॉस्ट अकाउंटिंग वाइडर टर्म है एज कंपेयर टू आपका कॉस्टिंग। और अगर हम लोग बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटेंसी की तो ये वाइडेस्ट है, ये कॉस्टिंग से भी बड़ा है और ये कॉस्ट अकाउंटेंसी से भी बड़ा है, अकाउंटिंग से भी बड़ा है, क्योंकि ये इंक्लूड करता है दोनों को। होप आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि देखो आप अगर कॉस्टिंग नहीं करेंगे तो आप कॉस्ट अकाउंटेंसी नहीं कर पाएंगे और कॉस्ट अकाउंटेंसी नहीं कर पाएंगे तो आप जो है कॉस्ट अकाउंटेंसी यानी कि आपको जो है नॉलेज नहीं रहेगा, आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, तो आप स्ट्रैटेजिक डिसीजन नहीं ले पाएंगे। कॉस्ट अकाउंटेंसी आपको हेल्प करता है स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेने के लिए। मैंने आपको समझाया था कि कॉस्टिंग बस टेक्निक होता है, मेथड होता है, और कॉस्ट अकाउंटिंग एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टम होता है जहां पे आप सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हो और आप जो है उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, कुछ पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे, कुछ प्रिंसिपल के बेसिस पे जो है आप क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, हमें क्या करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, अननेसेसरी एक्सपेंसेस को हटाना चाहिए, और कुछ एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे आपने जो लिया वो कुछ साइंस कहलाता है, जो प्रिंसिपल्स आपने बनाए हैं वो डिसिप्लिन कहलाता है। ये है आपका क्या, कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे ये टेक्निक है, ये प्रोसेस है और ये है आपका साइंस एज वेल एज डिसिप्लिन। अब देखो प्रोसेस में क्या है, डिटरमाइन करता है कॉस्ट। सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था कि एक जूते को बनाने के लिए आपका कितना पैसा लग गया। अब वहां पे जूते को बनाने के लिए आपके पास जो अलग अलग एक्सपेंसेस लगे हैं, जितने कॉस्ट लगे हैं, सबको रिकॉर्ड कर लेना। अब यहाँ पे आप समझो कि डिटरमाइन करना कॉस्ट कॉस्टिंग है, कॉस्ट को रिकॉर्ड करना कॉस्ट अकाउंटिंग है, और असिस्ट करता है मैनेजमेंट को कि हम लोगों को कौन सा रॉ मटेरियल खरीदना चाहिए, कौन सा रॉ मटेरियल नहीं खरीदना चाहिए, कौन से एक्सपेंसेस हमें लगने चाहिए, कौन से एक्सपेंसेस नहीं लगने चाहिए, वो मैनेजमेंट को हेल्प कर रहा है डिसीजन लेने में, वो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटेंसी है। चलिए अब आते हैं एग्जांपल में। कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ये एग्जांपल हो गया। रिकॉर्डिंग फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का हो गया। और डिसाइडिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, हम क्या प्राइसिंग रखने वाले हैं, ये स्ट्रैटेजी जो है आप डिसाइड कर रहे हैं, वो आपका कहलाएगा कॉस्ट अकाउंटेंसी। होप आपको जो है डिफरेंस बिटवीन क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड।